कुछ घंटे, कुछ समय जो अब आने वाले हैं वो आपकी जिंदगी को टोटल परिवर्तित कर देंगे। लेकिन ये तभी संभव होगा जब एंड तक आप यहां पर टिके रहेंगे, क्योंकि दोस्तों खेल का असली मजा तो तभी आता है जब लास्ट की 6 बॉल पे छक्के पड़ते हैं। पूरा मैच एक तरफ और लास्ट की 6 बॉल एक तरफ। उसी तरीके से लास्ट का वो मूवमेंट आज आपकी जिंदगी में वो कुछ देकर जाएगा जिसकी कल्पना आप लोगों ने कल्पना में भी नहीं करी होगी। और अब मैं आप लोगों को ऐसे 2 कैरेक्टर से मिलवाने जा रहा हूं जो इस इवेंट की शुरुआत होगी। पहली हमारे कैरेक्टर, हमारे दोस्त, हमारी शख्सियत मिस्टर प्रकाश जी। प्रकाश जी जो आरसीएम से जुड़े हुए हैं, एक बहुत ही सॉफ्ट इंसान, एक अच्छे दिल के इंसान जो अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर और कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने आरसीएम को चुनकर अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के लिए कुछ करने का निर्णय लिया। और वही दूसरी ओर हमारे एक और शख्सियत, एक और कैरेक्टर है जिनका नाम है दोस्तों हेमंत। हेमंत जी जो प्रकाश जी के बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। हेमंत जी अपनी जिंदगी के अंदर भी बहुत बड़ा करना चाहते हैं, ऐसी सोच रखते हैं, वो आगे जाना चाहते हैं, वो एक ऐसा रास्ता ढूंढ रहे हैं जिस रास्ते पर चलकर वो अपने आप को जिंदगी की ऊंचाइयों पर लेकर जाएं। आज प्रकाश जी ने हेमंत जी को नेक्स्ट जनरेशन मशाल इवेंट में यहां पर इनवाइट किया है। वो आरसीएम की ताकत दिखाना चाहते हैं, आरसीएम क्या है वो बताना चाहते हैं, आरसीएम को इस माध्यम से आरसीएम समझाना चाहते हैं और किस तरीके से आरसीएम ने एक आम आदमी की जिंदगी में बदलाव लाया वो बताना चाहते हैं, जिससे कि हेमंत जी समझ पाए कि इस दुनिया के अंदर ऐसी चीजें भी हो सकती है जिसकी कल्पना हम नहीं कर पाते। वो सब आज हेमंत जी को समझाने के लिए प्रकाश जी ने उनको यहां पर इन्वाइट किया है। अब मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ मंच पे बुलाने जा रहा हूं प्रकाश जी और हेमंत जी को। आपकी तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि वो ग्रेट पर्सनैलिटी है जो आज आपके सामने चीज प्रेजेंट करेगी। और मैं वापस से जाते जाते यही कहना चाहूंगा, आज इस इवेंट को जीजिए, आज इस इवेंट को महसूस कीजिए और ये इवेंट क्या दे सकता है अपनी दिल की गहराइयों तक उतारिए। थैंक यू। ये सब कितना अमेजिंग है। यहाँ आकर तो मैं पूरी तरह ओवरवेल्म हो गया हूँ। इतना ग्रैंड इवेंट, इतनी पॉजिटिव एनर्जी और इतनी बड़ी फैमिली। मैंने सच में कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि आरसीएम इतना विशाल होगा। देखा तुमने हेमंत, मेरा आरसीएम कितना बड़ा अभियान है। मैं चाहता था कि तुम अपनी आंखों से देखो, महसूस करो और समझो कि आरसीएम वास्तव में है क्या। इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। आरसीएम एक पवित्र अभियान है। किसी भी अभियान को समझने के लिए सबसे पहले उसकी आत्मा को समझना जरूरी होता है। हमारे आदरणीय टीसी सर जी ने आरसीएम की आत्मा को शब्दों में पिरोया है। उन्होंने एक ऐसा गीत रचा है जिसमें आरसीएम की पूरी विचारधारा समाई हुई है। इस गीत को हम प्राण गीत कहते हैं। इसके हर शब्द को ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके सुनने के बाद तुम्हें आरसीएम की असली उद्देश्य स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगा। तो आइए साथियों, पूरे सम्मान के साथ प्राण गीत के लिए खड़े हो जाएं। अब मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ मंच पे बुलाने जा रहा हूं प्रकाश जी और हेमंत जी को। आपकी तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि वो ग्रेट पर्सनैलिटी है जो आज आपके सामने चीज प्रेजेंट करेगी। और मैं वापस से जाते जाते यही कहना चाहूंगा, आज इस इवेंट को जीजिए, आज इस इवेंट को महसूस कीजिए और ये इवेंट क्या दे सकता है अपनी दिल की गहराइयों तक उतारिए। थैंक यू। ये सब कितना अमेजिंग है। यहाँ आकर तो मैं पूरी तरह ओवरवेल्म हो गया हूँ। इतना ग्रैंड इवेंट, इतनी पॉजिटिव एनर्जी और इतनी बड़ी फैमिली। मैंने सच में कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि आरसीएम इतना विशाल होगा।
देखा तुमने हेमंत, मेरा आरसीएम कितना बड़ा अभियान है। मैं चाहता था कि तुम अपनी आंखों से देखो, महसूस करो और समझो कि आरसीएम वास्तव में है क्या। इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। आरसीएम एक पवित्र अभियान है। किसी भी अभियान को समझने के लिए सबसे पहले उसकी आत्मा को समझना जरूरी होता है। हमारे आदरणीय टीसी सर जी ने आरसीएम की आत्मा को शब्दों में पिरोया है। उन्होंने एक ऐसा गीत रचा है जिसमें आरसीएम की पूरी विचारधारा समाई हुई है। इस गीत को हम प्राण गीत कहते हैं। इसके हर शब्द को ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके सुनने के बाद तुम्हें आरसीएम की असली उद्देश्य स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगा। तो आइए साथियों, पूरे सम्मान के साथ प्राण गीत के लिए खड़े हो जाएं। भारत माता की जय सीएम। प्रकाश, प्राण गीत का तो हर शब्द कितना मीनिंगफुल है। इस गीत को सुनने के बाद तो मैं बहुत इंस्पायर्ड फील कर रहा हूँ। एक अलग ही एनर्जी फील हो रही है यार। बचपन में जो बातें हमें माँ सिखाती थी, जैसे दूसरों की मदद करना, मिलजुल कर रहना, सबके लिए अच्छा सोचना, यहाँ वो सब प्रैक्टिकली दिख रहा है। आजकल तो लोग अक्सर एक दूसरे को पीछे खींचते हैं, लेकिन यहाँ लोग एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हर इंसान सच में दूसरों के बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दे तो एक्चुअली बहुत कुछ बदल सकता है। लेकिन प्रकाश, आज के समय में जब हर तरफ मन मुटाव है, लोग छोटी छोटी सी बातों पर एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, बल्कि लोग तो आजकल अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए क्या रॉन्ग है क्या राइट है ये भी नहीं सोचते। ऐसे में प्राण गीत में जिस भारत की कल्पना की गई है, क्या रियल में ऐसा भारत बन सकता है? बन सकता है नहीं हेमंत, ऐसा भारत बन रहा है
और आरसीएम उसी दिशा में काम कर रहा है। तुमने अभी तो सिर्फ शुरुआत देखी है। आरसीएम ने तो ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं जो हमारी कंट्री और सोसाइटी की सबसे बड़ी नीड है। और अच्छी बात तो यह है कि आज तुम उन सभी प्रोजेक्ट्स के पावर की एक झलक अपनी आंखों से देखने वाले हो। क्योंकि बदलाव सिर्फ बातें करने से नहीं आता, बदलाव तब आता है जब अच्छे संस्कार और सही वैल्यूज को जीवन में उतारा जाता है, और आरसीएम यही काम कर रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, अभी हमने वीडियो में आरसीएम की 25 इयर्स जर्नी देखी, क्या रियल में इतने लोगों की लाइफ में इतना बड़ा चेंज आया है? हेमंत, जो तुमने अभी देखा है वह सिर्फ ट्रेलर ही था। असली पिक्चर तो अभी बाकी है। आरसीएम ने लाखों लोगों को सिर्फ फाइनेंशियली ग्रोथ ही नहीं दी, बल्कि उन्हें एक बेहतर लाइफस्टाइल भी दिया है। आज आरसीएम से जुड़े लोग सिर्फ कमाई नहीं कर रहे, बल्कि सेवा, स्वास्थ्य और अच्छे संस्कारों को भी अपनी लाइफ का हिस्सा बना रहे हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ तक तो बात समझ में आती है, बट ये सेवा संस्कार वाली बातें, ये व्हाट्सएप स्टेटस लगाने की अच्छी लगती है। इतनी संस्कारी तो बस टीवी सीरियल की बहू ही होती है। रुको जरा, सब्र करो यार, तुम्हारे सारे डाउट्स अभी क्लियर हो जाएंगे। मतलब ये सब प्रैक्टिकली भी होता है? हाँ, बिल्कुल हो रहा है, और वो भी प्रॉपर सिस्टम के साथ, ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है। कहाँ होता है ये सब? हमारे आरसीएम में होता है, तो समझ रहा है ना? अरे समझ रहा है ना तुम? अच्छा, लेकिन आरसीएम ये सब करता कैसे है? आरसीएम परिवार सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचता, ये सोसाइटी के लिए भी काम करता है। और जो लोग आरसीएम से जुड़ते हैं वह भी अपने साथ साथ दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाने का काम करते हैं। चल बैठ के आरसीएम की सेवा कार्य का एक झलक देखते हैं। हर बड़ा बदलाव